अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के ना सिर्फ स्पिनर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, वहीं पर आज पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलर काशिफ अली का डेब्यू मैच था, जिन्होंने बहुत कमाल कर दिया है और अपनी कमाल के बॉलिंग की वजह से इन्होंने सबको अपने गिरवीदा बना लिया। सभी लोग इनके दीवाने हो चुके हैं। मुकम्मल मैं आपको तफसीलात देने जा रहा हूं। अगर आप भी काशिफ अली को दुनिया को बढ़ता हुआ मल्टी टैलेंटेड बॉलर तस्वर करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान मुकाबला विंडीज के दरमियान होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स ने उड़ा कर रख दिया। जिस तरीके से कहते हैं कि उड़ाना, उस तरीके से उड़ाया है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई सब तबाही फेर दिया, उस तरीके से तबाही फेरी है। वैसे अगर देखा जाए तो विंडीज टीम के प्लेयर्स ने भी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। वो इस वजह से काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। आखिर में मोती और जो गुलशेख, पता नहीं किस इस टाइप का नाम था, उन्होंने आखिरी विकेट पर जो पार्टनरशिप लगाई वो आप लोग जानते होंगे। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ अभी पाकिस्तान टीम के बॉलर्स की, और ख़ासकर काशिफ अली की मैं बातचीत करना चाहूँगा। अब कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि क्यों आखिर पाकिस्तान के पास अब पेस बैटरी आना बंद हो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीर हमजा को होना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर काशिफ अली नहीं होने चाहिए थे, किसी और का हक बनता था। मूसा खान का, जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जो कि छोटे कद के मारे के आप लोग जानते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानब से भी खेल चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको होना चाहिए था। मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन काशिफ अली ने सिर्फ तकरीबन कितने 3-4 ओवर्स ही कराए, लेकिन 3-4 ओवर्स के अंदर उन्होंने काफ़ी तकरीबन उनको यार आखिरी सेशन के आखिरी लम्हात के अंदर, अब थोड़ी देर पहले ही उनको बॉलिंग दी गई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। लेकिन जब तक उन्होंने 3 ओवर्स फेंके शुरू के, उसमें उन्होंने काफ़ी डोमिनेट किया। और डोमिनेशन की ये बात थी कि भाई गेंद इतने ज़्यादा स्विंग हो रही थी, हद से ज़्यादा। वो के थोड़ी बहुत ये नो बॉल्स फेंक रहे थे, वो उस पर कंट्रोल पाने की ज़रूरत है। लेकिन इनके अंदर टैलेंट मौजूद है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इनके अंदर टैलेंट मौजूद नहीं है। इनके अंदर टैलेंट भी मौजूद है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने भी जा रही है इंशाल्लाह। अब क्रैग ब्रैथवेट जो कि कैप्टन थे, उनको भी बॉलिंग कराई, काफ़ी ज़्यादा चकरा गए थे। लेकिन लूज को जो गेंद फेंकी, रिजवान ने जो कैच पकड़ा, वो भाई साहब क्या कमाल की गेंद थी, यानी कि गोल्डन गेंद थी। और उस गेंद पर पाकिस्तान को विकेट भी मिला। और आप लोग जानते हैं कि काशिफ अली एक उभरते हुए मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी, अब गो कि इन्होंने इकॉनमी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही दे दी है, लेकिन इनकी एज भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस चीज़ को भी ज़रा आप लोग मद्देनज़र रख सकते हैं कि इनकी एज जो है वो इतनी ज़्यादा अभी तक नहीं है, कि 22-23 साल, कुछ लोग कह रहे हैं कितनी है, लेकिन इनकी उम्र जो है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी मैं वैसे चेक करके आपको बता देता हूँ कि काशिफ अली जो कि बॉलर हैं, इनकी एज क्या है, क्योंकि आप लोग इनकी एज के बारे में भी जानना चाहते होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि काशिफ अली की जो एज है वो थोड़ी बहुत कमेंटेटर कह रहे थे कि ज़्यादा है। अब देखते हैं कि क्या सीन है। बाकी आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि पीसीबी के जो ऑफिशियल है ना, उसके अंदर 30 साल इनकी एज बनती है, यानी कि 31 साल के होने जा रही है। बाकी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हाफिज़।